हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटो एंड मेटाथेरिया। दैट इज़ ये कोडेट्स या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनसे रिलेटेड एक टॉपिक है। दैट इज़ अगर हम बात करें प्रोटोथीरिया की तो ये एक सब क्लास आती है ऑफ क्लास मेमेलिया, और मेटाथीरिया जो है वो एक इंफ्रा क्लास जो है वो उस कैटेगरी में आती है ऑफ द क्लास मेमेलिया। सो द बेसिक क्लासिफिकेशन पैटर्न जो है मेमेलिया क्लास का वो हम देखते हैं कि क्या है। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, क्लास मेमेलिया जो है वो बेसिकली 3 सब क्लास के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट जो आती है दैट इज़ द प्रोटोथीरिया, सेकंड एलोथीरिया जिनके जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड द लास्ट वन इज़ द थीरिया। अब थीरिया जो सब क्लास है वो भी 2 इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, जैसे कि मेटाथीरिया के अंदर जो है आपका ऑर्डर आता है मार्सुपियलिया, एंड यूथीरिया इंफ्रा क्लास जो है उसके अंदर टोटल 16 ऑर्डर्स आते हैं, जिनको हम जो है लेटर वीडियोस के अंदर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, हम जो है इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस जो है उनको स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए इनके बारे में। एंड लेटर ऑन हम इनके एक एक कैरेक्टर को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे विद डायग्राम, विद लेबल डायग्राम, सो दैट इनसे रिलेटेड जो नॉलेज हमारी है वो काफ़ी इंक्रीज हो सके। सो फर्स्ट इज़ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया के केस की अगर हम बात करें, वो जो एनिमल्स, इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस दैट मीन्स कि ओवीपेरस एनिमल्स में फीमेल्स जो होती हैं वो एग्स ले करती हैं, और विद लिटल और नो अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर के अंदर कोई भी तरीके का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये मेथड जो है बेसिकली फ़िश में, एम्फीबियंस में, कुछ रेप्टाइल्स में, और जो है प्रोटोथीरिया के एनिमल्स में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द मेटाथीरिया, दैट इज़ ये जो होते हैं वो ओवोविविपेरस होते हैं। दैट इज़ ओवोविविपेरस को हम एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो कह सकते हैं बिटवीन द ओवीपेरस एंड द विविपेरस, क्योंकि ओवीपेरस के अंदर हमें पता है एग लेइंग जो है वो होती है, एंड इन विविपेरस जो है डायरेक्ट एक यंग वन जो है उसे जो है बर्थ दिया जाता है। तो ओवोविविपेरिटी इन दोनों के बीच की एक कंडीशन है। दैट इज़ इसके अंदर जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एम्ब्रियो पोजेस करते हैं जो कि एग्स के इनसाइड ही डेवलप होते हैं, और वो मदर की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट भी रहते हैं अनटिल दे आर रेडी टू हैच, जब तक भी वो हैच ना हो जाए कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया के केस की अगर हम बात करें तो ये पार्शियली होम्योथर्मिक होते हैं। दैट इज़ इनमें कुछ हद तक, नॉट कम्प्लीटली वी कैन से, लेकिन पार्शली जो है इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो आउटर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें इन्फ्लुएंस में जो है वो चेंज नहीं हो पाता। इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्टेबल कंडीशन में रह पाता है। और यहीं अगर हम मेटाथीरिया की बात करें तो ये होम्योथर्मिक होते हैं, फुली होम्योथर्मिक होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दैट इज़ इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है कुछ हद तक जो है वो आउटर से थोड़ा इंक्रीज़ हुआ रहता है, बट वो एक स्टेबल कंडीशन में अपने आप को बनाए रहते हैं डिस्पाइट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बाहरी एनवायरनमेंट वो टेम्परेचर जो है वो कितना है। नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटा इनके अंदर एब्सेंट होता है। दैट इज़ अगर हम प्रोटोथीरिया की बात करें, और मेटाथीरिया के अंदर जो है वो कोरियोविटलाइन प्लेसेंटा जो है वो देखने को मिलता है। सो कोरियोविटलाइन प्लेसेंटा एक ऐसे तरीके का प्लेसेंटा है जो कि योक सैक और कोरियोन के फ्यूज़न से जो है वो बनता है। कोरियोविटलाइन प्लेसेंटा के अंदर बेसिकली योक सैक जो है वो कोरियोन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, एंड सब्सिक्वेंटली उसके अंदर जो है वो रिंकल्स जो है डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एम्ब्रियो को होल्ड करके रखते हैं यूट्रिन की वॉल के साथ में, और एम्ब्रियो जो है लेटर फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कोरियोविटलाइन प्लेसेंटा। ये एक तरीके का प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटा जो है वो माना जाता है। मार्सुपियल्स के अंदर जो है वो ये देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हमारे आते हैं दैट इज़ अगर हम प्रोटोथीरिया की बात करें दैट इज़ द टाइप ऑफ एग्स जो है इनमें कैसे पाए जाते हैं। तो पॉलीलेसिथल एग जो है वो पाए जाते हैं। पॉलीलेसिथल एग्स को मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर मेनली कंडीशन ये है कि एग्स जो होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट में यॉक जो है वो पाया जाता है। ओके, बेसिकली जो है एग्जाम्पल्स प्रोटोथीरिया दैट इज़ जो ओडर मोनोट्रिमेटा है, और कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर ये एग्स जो है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ इन केस ऑफ मेटाथीरिया दैट इज़ द माइक्रोलेसिथल एग। सो माइक्रोलेसिथल एग को कई बार जो है वो क्लिडोइक एग से भी जो है वो रेफ़र किया जाता है। ये एग्स वो होते हैं जो कि एक बहुत ही थिक और हार्ड इनमें आउटर मोस्ट शेल जो है वो पाई जाती है, और ये शेल जो होती है डिस्पाइट हार्ड होती है फिर भी गैसेस के लिए परमिएबल होती है। गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इसमें पॉसिबल हो पाता है। योक हैं, सोल्स हैं, वाटर जो है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में इन एग्स में प्रेजेंट होता है। और क्लिडोइक एग या फिर अगर हम माइक्रोलेसिथल एग की बात करें तो ये एक तरीके का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो है वो माना जाता है कि जब एनिमल्स का एवोल्यूशन जब हुआ दैट इज़ जब टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर उनका एवोल्यूशन हुआ, उनका जो है वो आना हुआ, तब जो है उनके अंदर ये एक फ़ीचर जो है एज एन अडेप्शन जो है वो डेवलप हुआ था। एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोटोथीरिया के अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, उनमें ये एग जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ द थिंग दैट इज़ इन केस ऑफ प्रोटोथीरिया मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज़ प्रेजेंट। सो क्लीवेज की जब अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द योक, कितना अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर एग के अंदर योक का है, उसके बेसिस पे क्लीवेज जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट दैट इज़ द होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसे कि हम कंप्लीट या फिर टोटल क्लीवेज कह सकते हैं, और सेकेंड इज़ दैट इज़ द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और द पार्शियल क्लीवेज। सो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर बेसिकली एक एग का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो ही डिवाइड होता है, और ये किस लिए होता है, बिकॉज लार्ज अमाउंट जो है योक के अंदर जो है योक जो है वो एग के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण जो है क्लीवेज के दौरान जो फरोज बनते हैं वो योक के अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते। एज ए रिज़ल्ट इसके अंदर पार्शियल या फिर हम कहें कि इनकम्प्लीट जो है क्लीवेज जो है वो देखने को हमें मिलता है। और ये बेसिकली मेगालेसिथल या फिर जो टीलोलेसिथल एग्स जो हैं दैट इज़ जिनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ योक जो है प्रेजेंट होता है, उन्हीं के अंदर ये क्लीवेज जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ मेटाथीरिया दैट इज़ होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज़ प्रेजेंट। सो होलोब्लास्टिक बेसिकली मीन्स द कंप्लीट क्लीवेज और द टोटल क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है उसके टाइम पर जो है पूरा एग जो है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग सेपरेट जो ब्लास्टोमियर्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन केस ऑफ प्रोटोथीरिया पिन्ना इज़ एब्सेंट एंड इन केस ऑफ मेटाथीरिया पिन्ना इज़ प्रेजेंट। सो व्हाट एक्चुअली इज़ पिन्ना? सो पिन्ना जो है बेसिकली एक लार्ज एक कार्टिलेगिनस एक प्रोजेक्टिंग पोर्शन जो है वो एक्सटर्नल ईयर का जो है माना जाता है, जो कि अगर हम बात करें प्रोटोथीरिया की उनमें ये एब्सेंट होता है और मेटाथीरिया के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है दैट इज़ द कॉर्पस कोलेसम। दैट इज़ कॉर्पस कोलेसम जो है वो प्रोटोथीरिया के केस में एब्सेंट होता है एंड इन केस ऑफ मेटाथीरिया भी ये एब्सेंट होता है। सो कॉर्पस कोलेसम बेसिकली एक जिसे कि हम कह सकते हैं कैलोसल कमिश्चर, एक तरीके का वाइड एक थिक नर्व ट्रैक्ट होता है बेसिकली, और जिसके अंदर फ्लैट जो है कमिश्चरल फाइबर्स के बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन का एक पार्ट है उसके बीनीथ जो है वो प्रेजेंट होता है। कॉर्पस कैलोसम जो है वो केवल और केवल प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर पाया जाता है, ऐसे मैमल्स जिनके अंदर प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट हो। सो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के केस में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ प्रोटोथीरिया टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर हम मेटाथीरिया की बात करें तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन केस ऑफ प्रोटोथीरिया मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो विदाउट निपल्स होते हैं, एंड इन केस ऑफ मेटाथीरिया मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं विद निपल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Next is that is the gynecomastism is present in case of prototheria.
सो बेसिकली गायनेकोमैस्टिज्म एक तरीके की ऐसी फिनोमेना है जिसके अंदर मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो यंग वन जो है वो किसी को भी सक्कल कर सकता है, दैट इज़ फीमेल को भी एंड मेल को भी। ये जो फीचर है वो ओविपेरस मैमल्स में जैसे कि प्लेटिपस है, इकाइडना है और कुछ अदर मोनोट्रिमेट जो मैमल्स हैं उन्हीं में ही ये पाया जाता है। मेटाथीरिया के केस में जो है ये फीचर देखने को नहीं मिलता, ये एब्सेंट होता है। देन नेक्स्ट इज़ कोक्लिया इज़ लेस कोइल्ड इन केस ऑफ प्रोटोथीरिया, और मेटाथीरिया के केस में कोक्लिया जो है वो मीडियम कोइल्ड जो है वो होता है। सो बेसिकली कोक्लिया जो है वो इनर एयर का पार्ट होता है और जो कि हियरिंग के अंदर बेसिकली इन्वॉल्व भी होता है। नेक्स्ट इज़ in prototheria monophyodont teeth are present and in case of metatheria also monophyodont teeth are present. मायोफायोडोंट टीथ का जो है बेसिकली मीनिंग जो है वो ये है कि ये केवल एक ही सेट ऑफ टीथ जो है थ्रू आउट लाइफ जो है वो डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि इन कंट्रास्ट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ जो है डाईफायोडोंट केस हमें देखने को मिलता है, मतलब कि डेवलपिंग 2 सक्सेसिव सेट ऑफ टीथ जो है उनमें हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि हम डेसिडुअस और परमानेंट टीथ जो है वो कहते हैं। इनके केस में हमें सिर्फ मोनोफायोडोंट टीथ ही देने को मिलते हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ बोथ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ प्रोटोथीरिया मार्सुपियम जो है वो प्रेजेंट होता है, मेटाथीरिया के केस में जो है वो मार्सुपियम जो है वो एब्सेंट होता है। सो मार्सुपियम की अगर हम बात करें सो ये एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक पाउच है जो कि एग्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट स्पेशली अगर हम बात करें तो फीमेल मार्सुपियल मैमल्स जो हैं उनकी जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें प्रोटोथीरिया की एंड मेटाथीरिया की रिस्पेक्टिवली, सो प्रोटोथीरिया के अंदर जो है वो ऑर्निथोराइंकस दैट इज़ जिसका जो है डक बिल प्लेटिपस कॉमन नेम है वो इसमें आते हैं। इकाइडना या फिर टैकीग्लोसस जिसे कि स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है, और इनके केस के अंदर जो है वो मेल्स जो होते हैं ऑफ दीज बोथ दैट इज़ ऑफ ऑर्निथोराइंकस एंड इकाइडना, इनमें जो है वो टॉक्सिक क्लोज जो हैं वो पाए जाते हैं। ये एक इनका एक स्पेशलाइज्ड फीचर या स्ट्रक्चर जो है वो हम कह सकते हैं। एंड इन केस ऑफ मेटाथीरिया मैक्रोपस दैट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ कंगारू, सो मैक्रोपस आएगा इसके अंदर, ओपोसम है और मेटाथीरियन कैट टेल या फिर टाइगर कैट जो है वो इसके एग्जाम्पल है। सो या दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया को अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स के साथ में इनकी हर एक प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।